everyone, welcome or welcome back to Tarot with Joya. Thank you so much for all your support. Sagittarius, धनु राशि, ये होने वाली है आपकी नो कॉन्टैक्ट ओरेकल टैरो रीडिंग। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिस भी इंसान के बारे में आप अक्सर सोचते हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनके बारे में सोचते हुए, उनकी करंट एनर्जीज क्या है इस नो कॉन्टैक्ट को लेके, वो आपको राइट नाउ किस नज़र से देख रहे हैं वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या फील करते हैं उस पर्सन के लिए, दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट एज वेल, कि आपकी एनर्जीज क्या है इस पूरे रिलेशनशिप में राइट नाउ। उसके बाद हम टुवर्ड्स द एंड इस सेशन को एंड करेंगे इस पर्सन की हिडन ट्रुथ, जो हमेशा मैं अपनी रीडिंग्स में रखती हूँ, यानी कि वो अनकही बातें जो उनके दिल दिमाग में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं है, वो इमोशंस चाहे कारण कुछ भी हो सकता है। एंड लास्टली हम क्लोज करेंगे उस पर्सन की तरफ से क्या इस नो कॉन्टैक्ट में कोई एक्शन आने वाला है, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होने वाला है या नहीं। जो भी उनका एक्शन है, जो भी उनकी एनर्जीज है, वो हम देखेंगे। अगर आप एक क्रॉस वॉचर है, मोस्ट वेलकम। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में किसी सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे, टेक इट एज योर एनर्जी। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं करती है, आई एम नॉट योर रीडर, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। कुछ भी फोर्सफुली अप्लाई ना करें, ये एक जनरल रीडिंग है, सारे सैजिटेरियस के साथ मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं। और आपकी सिचुएशन तो आपसे बेहतर कोई जानता ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। With all positive mind, all positivity, the person on your mind, my Sagittarius, उनकी current energies क्या है, टैरो से देखते हैं पहले। Please show me the current energy of the person my Sagittarius are thinking of. Please show me the energies. Thank you. दो कार्ड निकल के आए हैं। पहला कार्ड आया है एट ऑफ वॉन्ट्स, उल्टा कार्ड आया है मूवमेंट की कमी, एक्शन ना लेना, नो कॉन्टैक्ट, जैसा है चलते रहे, मैं एक्शन नहीं लूँगा। हाई प्रीस्टेस सीधा आया है, यानी कि दिल ही दिल में चीज़ों को रखना, खुल के सामने ना आना, साइलेंट रहना। तो फिलहाल इनके एनर्जीज में अगर क्लियर कट बात की जाए, नो कॉन्टैक्ट ये ब्रेक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, कोई एक्शन लेने के मूड में ये बिल्कुल भी नहीं है। इनकी एनर्जीज फिलहाल यही है कि जो है चुप रहो, देखो क्या होता है। अगर सैजिटेरियस आगे से आके नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने का सोच रहे हैं, देन लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं अपनी एनर्जीज को कंजर्व करके रखूँगा। फिलहाल मैं एक्शन नहीं लूँगा। बहुत स्लो स्पेस पे आपकी गाड़ी जा रही है इस रिलेशनशिप की। इसके अलावा एक बार इन कार्ड से देखते हैं व्हाट इज़ द शैडो साइड, व्हाट इज़ द ब्लॉकेज इस कनेक्शन में। प्लीज शो मी माई सैजिटेरियस पीपल हु आर डीलिंग विद द पर्सन इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, व्हाट आर द एनर्जीज ओवरऑल, व्हाट आर द एनर्जीज, प्लीज शो मी द एनर्जीज। थैंक यू। कट बोथ वेज, जो मैं अभी बात कर ही रही थी, आप दोनों में हो सकता है ना चाहते हुए भी बहस हो जाती हैं। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि फिजिकल भी हो, आप में से कोई क्योंकि ये एक म्यूचुअल कनेक्शन रीडिंग है, ये शैडो वाली जो रीडिंग है फ्रॉम दीज कार्ड्स। एक पर्सन ज़्यादा एग्रेसिव है, शायद कुछ रिश्ते में अब्यूसिव भी है, हाथ उठा देना, वर्बली काफ़ी गाली गलौज कर देना, ये नेगेटिविटी मुझे दिख रही है इस रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए। आप लोग एक पेज पे नहीं आ सकते। अगर ये कहते हैं शाम है, आप कहेंगे दिन है, आप कहेंगे दिन है, ये कहेंगे शाम है, तो बहसबाजी एक चलती रहती है। जस्ट लुक एट इट, देयर आर टू बॉक्सर्स बॉक्सिंग ईच अदर, लड़ाई झगड़ा, टसल, बहस, तुम ये तो मैं ये, तुम ये तो मैं ये, ब्लेम गेम मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। इम्बैलेंस है बेसिकली इस कनेक्शन में, मुझे इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। ओके, हाउ दे आर सीइंग यू, इस कनेक्शन में नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए सैजिटेरियस को आपके पर्सन किस नज़र से देख रहे हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द सैजिटेरियस पीपल, आपके बारे में क्या सोचते हैं ये इंसान। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अकॉर्डिंग टू देम आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सॉरी स्वॉर्ड्स आया है तो फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके लिए सेकंड कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, एक बड़ा है एक छोटा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे दो किंग्स आए हैं, दो प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं। किसी के लिए फादर फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, हस्बैंड हो किसी के, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक्स हस्बैंड फादर फिगर है, पिताजी, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। डिवोर्स के कगार पे है आप लोग, डिवोर्स हुआ नहीं है या फिर ऑलरेडी डिवोर्स ही हैं। अकॉर्डिंग टू देम वो आपको देख रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांग माइंडेड हैं, आप अपने दिल से नहीं राइट नाउ। दोनों ही कार्ड अगर आप देखें,
अगर आप टैरो फॉलो करते हैं, दोनों ही किंग का कार्ड आया है, यानी कि वेरी मैच्योर पर्सन। आपको सजिटेरियस बहुत ही मैच्योर इंसान मानते हैं, बुद्धि से भी आप मैच्योर है, ऐसा नहीं है कि बस दिखने में मैच्योर हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर इंसान हैं, आपकी एनर्जीज काफ़ी मैच्योर हैं। दोनों ही कार्ड्स अगर आप जानते हैं, टैरो में जो मैं बात कर रही थी, किंग किंग का आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। एक ऐसा इंसान के तौर पे आपको देख रहे हैं आपके पर्सन, जो दिल से नहीं दिमाग से राइट नाउ चीज़ों को हैंडल कर रहा है। इमोशंस सजिटेरियस के अंदर है, आपके पर्सन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा जो सजिटेरियस है वो मुझे प्यार करता है, उनके दिल में बहुत इमोशंस है, बहुत केयरिंग है, वो बहुत केयर आज तक की है, लेकिन अब वो दिमाग का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सजिटेरियस ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। मेरे पीछे पीछे भागने वालों में से राइट नाउ एनर्जीज आपके पर्सन को दिख नहीं रही है, उनके सजिटेरियस उनके पीछे पीछे भागने वालों में से नहीं है। आप इमोशनल हैं, अपने पर्सन के लिए बहुत इमोशन है, लेकिन आप मेजॉरिटी के साथ इस चीज़ को डील कर रहे हैं। सजिटेरियस इस वक्त बह नहीं रहे हैं अपने इमोशंस में, बहुत कंट्रोल करके हैं वो, इसीलिए आप भी बहुत ही सोच समझ के इस नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्सन। और आप भी फिलहाल नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के मूड में नहीं हैं, ना ही आपके पर्सन के बुलशिट्स को आप और अपनाने में आप यकीन रख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देम उन्हें लगता है कि अगर वो दोबारा कोई बहाना, फालतू की चीज़ें, बहाना, फालतू का बिहेवियर, बुलशिट लेके आए आपकी तरफ से, तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपने स्वॉर्ड से उन्हें काट देंगे, रिजेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देम। वॉट आर योर फीलिंग्स अबाउट द होल सिचुएशन सजिटेरियस? ये तो आपके पर्सन आपको इस नज़र से देख रहे थे, उनकी नज़र में राइट नाउ दिस इज द एनर्जी दे आर फीलिंग फॉर यू। आप क्या फील करते हैं इस पूरे सिचुएशन में धनु राशि? इस नो कॉन्टैक्ट को, अपने पर्सन के बारे में आपकी क्या धारणा है, आपकी क्या एनर्जीज हैं? व्हाट आर योर एनर्जीज इन दिस होल कनेक्शन राइट नाउ? आपको लगता है जो हम बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे हम, दो बॉक्सर्स बॉक्स कर रहे हैं, इम्बैलेंस की बात कर रहे थे हम, बैलेंस नहीं है इस रिश्ते में। आपको भी यही लगता है कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है। टू ऑफ कप्स, जो कि बहुत ही सोल बॉन्ड, स्पेशल बॉन्ड, प्यार मोहब्बत वाला कार्ड होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस होता है, वो कार्ड उल्टा आया है। टू ऑफ कप्स आपके पास रिवर्स में आया है, यानी कि ये दो लवर्स रिलेशनशिप में तो थे या हैं, लेकिन इमोशंस आपस में एक्सचेंज नहीं हो पाए, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया। एक इंसान इमोशन ज़्यादा लुटाता था, एक इंसान सिर्फ इमोशंस को कंज्यूम करने वालों में से था, लेने वालों में से था, लेकिन देने की जब बात आए, इक्वल गिव एंड टेक की बात है, तो जीरो, कुछ नहीं। हाँ भैया, तुम हमें खुश रखो, तुम हमें हमारे लिए सेक्रीफाइस करो, इमोशंस लुटाओ, गिफ्ट दो, हैप्पी रखो, हमें खुश रखो, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करो, क्वेश्चंस बिल्कुल मत पूछो, लेकिन सामने वाला नहीं, मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और आप में से कुछ लोग ये भी मुझे दिख रहा है कि बहुत कोडिपेंडेंट है अपने पर्सन के ऊपर, यानी कि टेंशन्स तो रहते ही हैं, जो हमारे पास बार बार आ रहा है, इस कार्ड में भी आया है, यहाँ पे भी आया है। टेंशन्स इस रिश्ते में हैं, टेंशन रहते हैं, बहस रहती है, लेकिन काफ़ी कोडिपेंडेंट आप में से कई सजिटेरियस मुझे नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर। कोडिपेंडेंसी क्या है? यानी कि अपनी खुशियों का पूरा ठेकरा, अपनी खुशियों की पूरी जिम्मेदारी उस पर्सन में डाल देना, या उस पर्सन के ऊपर डाल देना कि मेरी खुशियाँ इस इंसान से ही जुड़ी हुई हैं, अगर ये रहेगा तो मैं खुश हूँ, अगर ये मुझे मैसेज करता है तो मैं खुश हूँ, अगर ये मुझे कॉल करता है तो मैं खुश हूँ, अगर ये मुझसे मिलता है तो मैं खुश हूँ, अगर बिल्कुल भी ये मुझे इग्नोर कर रहा है तो मेरी ज़िंदगी में तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरी खुशियाँ टोटली इस इंसान से ही जुड़ी हुई हैं। तो को डिपेंडेंसी वाली टॉक्सिक एनर्जीज भी मुझे आपकी तरफ से नज़र आ रही है, दैट यू नीड टू वर्क। लेकिन इम्बैलेंस आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में इम्बैलेंस है, चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, बहुत ऊपर नीचे है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है बेसिकली। आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन देखने से पहले चलिए देखते हैं हिडन ट्रुथ आपके और आपके पर्सन के बीच में। दिस पर्सन, क्या है इनके हिडन ट्रुथ? वो अनकही बातें जो इनके दिल दिमाग में है, जुबान पे नहीं है। क्या है वो हिडन इमोशंस? इनके दिल में तो है, लेकिन आपके सामने उन्होंने बयान नहीं किए हैं। प्लीज शो मी। आई कांट लिसन टू द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। मैं उन गानों को नहीं सुन सकता या नहीं सुनता जिन गानों को सुनकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। आई लव यू अनकंडीशनली। आपके पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे।
मैं बात कर रही थी यहाँ पे आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, कार्ड भी आया है यू एंड आई वर टू यंग, एज डिफरेंस है, या फिर हम इमेच्योर रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोग में रिलेशनशिप में आ गए थे, बहुत जल्दी एज में आप लोग रिलेशनशिप में आ गए थे, काफ़ी यंग एज में आप लोग रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद हमने कुछ जल्दी कर दी थी रिलेशनशिप में आने के लिए, शायद सोच समझ के आना चाहिए था। आई फील यू इवन थ्रू वी आर अपार्ट, डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट कन्फर्म करता है हम दूर हैं भले ही, लेकिन आज भी मैं टेलीपैथिकली तुम्हारे साथ कनेक्शन फील करता हूँ माई सेजिटेरियस। ओके, लेट्स सी उनकी तरफ से कोई पॉसिबल एक्शन इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। टैरो से देखते हैं एनी एक्शन, पोटेंशियल एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन साइड, for no contact situation with my Hajis. Any possible action in this direction? भैया बहुत सारे कार्ड आ गए, एक तो हैंगमैन आया है, I want one more. Any action from this person in this no contact situation? सेम चीज़ें आ रही हैं, हैंगमैन, द वर्ल्ड रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। ये इंसान जानता है कि चीज़ें ठीक से ख़त्म नहीं हुई है, एंडिंग ठीक से नहीं हुई है। अगर आप दोनों मूव ऑन भी करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट को टाटा बाय बाय साइड पे रखते हुए, वहाँ पे भी इनको लगता है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होना बाकी है, जिन्हें क्लियर करना ज़रूरी है मेरे और सजिटेरियस के बीच में। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट के में टाटा बाय बाय ना बोल के रिश्ते में रहना चाहते हो, वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, नो कॉन्टैक्ट में वो कम्युनिकेट करें, वहाँ उन्हें लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं है, बहुत एंग्शियस रहते हैं वो, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं वो। इन्हें समझ नहीं आता कि नई चीज़ों पे अगर नेक्स्ट थिंग पे जाया जाए तो कैसे जाया जाए। जब भी वो कुछ सोचते हैं नई अच्छी चीज़ें करना इस रिश्ते के लिए, वहाँ पे ये उल्टा लटक जाते हैं, चीज़ें इनके लिए स्टक लगती है, चीज़ें इनको बहुत मुश्किल लगती हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है, बिकॉज हैंगमैन इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन इनको लगता है कि मैं पावरलेस हूँ, मैं सिचुएशन को बदल नहीं सकता, मेरे पास पावर नहीं है, इसीलिए अभी फ़िलहाल के लिए जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, मैं मजबूर हूँ, मैं नो कॉन्टैक्ट फिलहाल ब्रेक नहीं कर सकता, मेरे में भी हिम्मत नहीं है, मुझे रास्ता आगे नज़र नहीं आ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर माई सेजिटेरियस। इफ़ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल, इट विल रियली हेल्प माई चैनल टू ग्रो, और मुझे भी मदद मिलती है एज अ मोटिवेशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गॉड ब्लेस।